हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10 का गणित का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में प्रश्नावली नंबर 1.1 को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज किसका बारी है मेरे भाई? 1.2 का। ठीक है, तो प्रश्नावली नंबर 1.2 में सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं कि भाई बताओ, रूट में 5, रूट में 3, रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके प्रूफ करके बताना होता है। ठीक है, जो कि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं। क्योंकि मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस को ना एक लिखने का तरीका होता है, ढंग होता है, जो कि उस पर नंबर मिलते हैं। आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आपके लिखने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आपके नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हालांकि क्वेश्चंस को मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है। ठीक है, बस आपको नोट करके ध्यान से समझना है कि यार किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि इसमें पता है, क्वेश्चन में सिद्ध करने का मतलब है कि आप लिखने का तरीका आपको होना चाहिए कि किस चीज को हम कहाँ लिख रहे हैं, है ना। तो एक एक चीज को हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर बिल्कुल एकदम छोटी छोटी बातों को बताया जाएगा। तो जैसा कि पहला सवाल क्या कर रहा है कि भाई सिद्ध करना है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि सभी को पता है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, बट आपको प्रूफ करके बताना है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पहले ही सॉल्व हुआ है। भाई साहब, यहाँ पे सॉल्व हुआ है, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है कि माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसका विपरीत मानना है, उल्टा मानना है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या है तो इसका उल्टा परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तब क्या होगा, आपको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है वो a बटे बी या p बाई क्यू के यानी कि भिन्न के रूप का होता है। तो हमने कहा है कि जब एक रूट में 5 एक परिमेय संख्या है तो a बटे बी के बराबर होगा। क्योंकि a बटे बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, दोनों बराबर है। हालांकि ये गलत है, बट हमने माना है ना। अब आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसीलिए मैंने लिखा है ना, इसको आप लोग स्टार दे देना। ये लाइनें आपको लिखना ही है किसी भी हर हालत में। जहां ए और बी क्या है, इसको बारे में लिखना है। बी आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तथा ए और बी एक सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 13 हो गया, जैसे आपका 17 हो गया, जैसे आपका 19 हो गया, ये सब सह अभाज्य संख्या कराते हैं। ये सब स्वयं से करते हैं और एक से करते हैं। ठीक है, किसी का फैक्टर नहीं होते, है ना। बात समझ में आ गया मेरे भाई। सह अभाज्य संख्या दोनों एक और स्वयं के गुणनखंड हैं। ठीक है, अच्छा भाई साहब, यानी ये लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गया। अतः रूट में 5 बराबर 1 बटे बी। अब यहाँ से आप जब गुणा करेंगे तो बी रूट में 5 बराबर ए हो जाएगा। अरे यार, बी का गुणा उधर होता है ना, क्योंकि बराबर है बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। एक पक्ष आपका उधर है, दूसरा पक्ष इधर है। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, बी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको बी स्क्वायर का वैल्यू 5 नीचे आएगा। 5 कहाँ जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको भी आप लोग हैशटैग देना, स्टार दे देना। ये दो लाइनें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से नंबर बढ़ जाएंगे आपके। यहाँ मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 जो है, 5, ये जो 5 है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। 5 जो है मेरे भाई, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये आपके काफी सभी नंबर दिला सकते हैं। 2 नंबर ये नहीं दिला सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 जो है मेरे भाई, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आगे आ जाना है। अब क्या करना है यार, आप देख रहे हैं, क्योंकि ए जो है, ए 5 द्वारा विभाजित होता है, यानी ए में कोई ना कोई गुणनखंड होगा, तभी तो विभाजित हो रहा है मेरे भाई। तो कौन सा गुणनखंड है, तो हमने मान लिया यार कि माना ए जो है, ए के बराबर 5c है। ए के बराबर क्या है, 5c है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ, तो एक जगह हम लोग 5c अब रखेंगे। समीकरण 1 क्या था मेरा, समीकरण 1 था 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये तो समीकरण 1 था जो कि पहले दिखाया गया था। अब ए की जगह हमने क्या रख दिया, 5c रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 5p स्क्वायर वैसे ही है बराबर में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से 25 5 पारे में कटेगा, यानी कि b के स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप लिखना है यार, b स्क्वायर क्या बचेगा, आप कहेंगे 5c का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब जब केवल c का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, केवल c स्क्वायर का वैल्यू है, तो 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 5 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि b स्क्वायर अपान में 5 और बराबर में c का स्क्वायर बचेगा।
ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है यार, ध्यान से समझना। ये जो 5 है, 5 किसको विभाजित कर रहा है, आप कहेंगे बी स्क्वायर को विभाजित करता है। बस उसी चीज को आप लिख लेना है कि 5 जो है मेरे भाई बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना होगा आपको, है ना। ठीक है, ये जो 5 भाई साहब बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई साहब, ए भी विभाजित हो रहा था और बी भी विभाजित हो रहा था, दोनों क्या हो रहे थे मेरे भाई, तो आप कहेंगे यार विभाजित हो रहे थे। ध्यान से सुनना, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना नहीं है। ए भी विभाजित हो रहा था, दोनों बी भी विभाजित हो रहा था, दोनों विभाजित हो रहे थे। कितने से विभाजित हो रहे थे, तो आप कहेंगे यार 5 से विभाजित हो रहे थे। ये 5 से विभाजित हो रहा था और ये भी 5 से विभाजित हो रहा था, दोनों 5 से कट रहे थे। बट मेरे भाई यहाँ पर क्या लाइन लिखा गया था, ए और बी एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब मेरे भाई वो किसी से कटने नहीं चाहिए, केवल एक से कटने चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो गया यार, यहाँ पर तो 5 से ए कट रहा था, 5 से बी कट रहा था, यानी कि हमारी जो कल्पना थी गलत हो गई। जो हमने माना था कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, गलत हो गया। तो भाई तब सही क्या होगा, सही यही होगा कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतने ही लाइनें लिखनी थी आपको। ठीक है, इतने में, यानी कि सबसे लॉन्ग प्रोसेस जो है इसी का होता है। एक 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये लॉन्ग वाला है, एक शॉर्ट वाला है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन यही है जो कि छोटे में हो जाएगा, केवल एक ही स्लाइड में आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप डालना यार। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो था पहला वाला था, ये सेकेंड टाइप है। दूसरा टाइप क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि जस्ट इसके अपोजिट मानना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या आते तो हमको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, कि हम लोग मान लेते हैं यार, माना 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या होगा मेरे भाई, हमने आपको बताया था कोई भी परिमेय संख्या होता है a/b के रूप में होता है। ठीक है, किस में होता है, a/b के रूप में होता है, यानी कि 3 + 2 रूट में 5 a/b के बराबर होगा। जहां हमने बताया था हर एक क्वेश्चन में आपको ए लाइनें लिखना है। अगर सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये लाइनें जरूर लिखना मेरे भाई। ठीक है, आप कहेंगे हाँ यार, है ना। जहां बी आपका 0 नहीं होना चाहिए और ए तथा बी क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी जिनके गुणनखंडों में केवल एक होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो 3 + 2 रूट में 5 के बराबर a/b हो गया। अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ पर 3 को अगर हम पक्षांतर कर देते हैं तो इधर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई 2 रूट में 5 बराबर a/b, और 3 इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस का 3 होगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, 2 रूट में 5 वैसे ही है बराबर, इस b का 3 में गुणा होगा, यानी कि a - 3b और बटा में b हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ भाई। अब यहाँ से अगर हम 2 को नीचे लाएं तो रूट में 5 के बराबर a - 3b बटे के, इस 2 को नीचे लाएंगे तो 2 का b में गुणा हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चीज दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कहेंगे क्या भाई साहब, चूंकि ये जो 2 है, ये जो 2 है 2, और ये जो 3 है, 2 और 3 एक क्या है, एक पूर्णांक है, संख्या है। इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए ये जो संख्या इतना a - 3b बटे के 2b, यह एक कौन सी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। एक क्या होगा मेरे भाई, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है। a और b की जगह आप कोई भी मान रख देना, आपका एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ भाई। अच्छा, तथा यानी कि इधर वाला क्या हो गया मेरे भाई, इधर वाला आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और रूट में 5 क्या था, आप कहेंगे यार अपरिमेय संख्या था। रूट में 5 क्या था, अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इसको हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। आप कहेंगे हाँ, तो रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या दोनों बराबर होंगे क्या, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर रूट में 5 नॉट इक्वल a - 3b बटे 2b। अतः अब डायरेक्ट इसके बाद आंसर लिखना है। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई मेरे भाई, हमारी कल्पना जो है गलत हुई। क्या हुई, गलत हुई। अतः 3 + 2 रूट में 5 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या होगा भाई साहब बताना, तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना।
ये जो था एक सेकंड मेथड था, है ना, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल तरीके से होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे में 3 क्वेश्चन हैं जो कि उसी ढंग से लगेंगे। ध्यान से समझना, इसके इजी होते हैं, सेकंड टाइप की तरह लगाना है, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइप की तरह लगाना है। माना 1/√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हमने जस्ट इसको क्या किया, अपोजिट मान लिया। तब क्या होगा भाई साहब, तब यह a/b के रूप का होगा। फिर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लाइन लिखना है, ठीक है, जहां b क्या है, नॉट इक्वल 0 है, यानी b की जगह 0 नहीं हो सकता, तथा a और b एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ कि जिसमें गुणनखंडों की संख्या 1 होनी चाहिए और स्वयं होना चाहिए। जैसे एक बार और एग्जाम्पल की बात करें तो 19, 29, ठीक है, 17, 13, है ना, 11, ये सब कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है। इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो केवल 1 मिलेगा और स्वयं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब b का उधर गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, और रूट में 2 का a का गुणा करेंगे तो रूट में 2a। अब दोनों पक्षों का यहाँ पर एक वर्ग लिखना है यार, कि दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, वर्ग कर रहे हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई b का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो 2 नीचे जाएगा, यानी कि b² बराबर a²। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं यार, जहाँ पर ये जो 2 है, 2 किसको विभाजित कर रहा है, आप कहेंगे b² को विभाजित कर रहा है। जो 2 है मेरे भाई b² को विभाजित कर रहा है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। ये लाइन मत छोड़ना मेरे भाई, ये लाइन इसको हम 3 स्टार देते हैं, मत छोड़ना कभी भी। ठीक है, समझ जाना यार, समझ जाएंगे ना, यहाँ पर इसको देखकर तो समझ जाएंगे। जो 2 है, 2 भाई साहब विभाजित, भाग का मतलब क्या होता है, विभाजित करना। ठीक है, तो जस्ट ये पहले वाले की तरह लगेगा, पहले वाले की तरह ही क्या होगा, लगेगा। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे मेरे भाई हम लोग मान लेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना यहाँ पर देख रहे थे, जैसे हम लोग माने थे, क्या मानते भैया, a के बराबर 5c। यहाँ पर देख रहे हैं a के बराबर 5c, तो यहाँ पर ही भाई हम लोग मान लेंगे b के बराबर, है ना, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, कहाँ गया, यहाँ है, यहाँ पर 2 जा था, b² को विभाजित कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना भाई साहब, माना b बराबर 2c। काहे लिए 2c, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है। काहे लिए 2c माना भाई साहब, कहे कि 2 से विभाजित हो रहा है। और समीकरण 1 क्या कह रहा था मेरा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर b² बराबर में 2a², समीकरण 1 मानते हैं। b² बराबर में 2a², समीकरण 1 क्या था, b² बराबर में 2a²। अब b की जगह हम लोग 2c मान रहे हैं, तो 2c का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2a का स्क्वायर। 2 दूना 4, c² बराबर में 2a²। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2c² बराबर में a², c² बराबर हो जाएगा क्या, a²/2। भाई साहब ये नीचे आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं यार, ये जो 2 है, 2, ये 2 मेरे भाई किसको विभाजित कर रहा है, तो आप कहेंगे 2 a² को विभाजित करता है। a² को क्या कर रहा है यार, विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है। जब a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी क्या करेगा मेरे भाई, विभाजित, ठीक है, विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, आप कहेंगे हाँ यार करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, a भी विभाजित हो रहा है और पीछे b भी क्या हो रहा था, दोनों के दोनों विभाजित हो रहे थे। भाई साहब किससे विभाजित हो रहे थे, तो आप कहेंगे यार 2 से विभाजित हो रहे थे। किससे विभाजित हो रहे थे मेरे भाई, 2 से विभाजित हो रहे थे। बट मेरे भाई ये लाइनें क्या लिखा गया था, ये लाइनें लिखा गया था कि a और b एक सहभाज्य संख्या, यानी कि ये स्वयं से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। बट यहाँ पर a और b 2 से कट जा रहे हैं, यानी कि हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या था क्वेश्चन में यार, 1/√2। ठीक है, एक मेरे भाई अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको लिखना। ठीक है, एक क्या है यार, एक अपरिमेय संख्या है ना, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, 7√5। ठीक है, 7√5 का मेथड जो होगा मेरे भाई आसान होगा, क्योंकि ये सेकंड मेथड का है, आसान तरीका है। क्या कर रहा है यार कि सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 7√5 बराबर a/b, यानी कि परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। अब यहाँ पर जो लाइनें लिखनी थी, क्या लिखनी थी,
ठीक है। यहाँ पर एक लाइनें लिखनी थी जो कि ये था कि b के नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी b बराबर 0 नहीं होगा, तथा a और b क्या होंगे मेरे, a और b क्या होंगे मेरे भाई, एक सह अभाज्य संख्या होंगे। क्या हो जाएंगे, एक सह अभाज्य संख्या होंगे, सहभाज्य संख्या होंगे, को प्राइम नंबर है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ भाई। अच्छा एक बार बताओ तब क्या हो जाएगा मेरा, ये 7 का b में गुणा कर देंगे तो रूट में 5 बराबर a बटे 7 भी हो जाएगा। यहाँ पर एक बार बताओ a और b, a b और 7 ये सब क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर a b और 7 एक पूर्णांक है, यहाँ पर एक क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो a और b की जगह कोई भी मान रखिए, क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। यानी कि इधर वाला क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है। क्या यार, परिमेय संख्या है। और रूट में 5 क्या है, मैंने प्रूव किया था, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। एक बात बताओ, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अतः और एक परिमेय संख्या है तो रूट में 5 नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं होगा a बटे 7 b में, 1 बटे 7 b में। अतः हमारी कल्पना क्या हुई मेरे भाई, गलत हुई, क्योंकि 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, ये जो था ये प्रोसेस था, लिखने का तरीका था, क्योंकि आप जितना ही सेंसिटिव ढंग से लिखेंगे उतना ही बेहतरीन नंबर मिलेगा, है ना। तो एक और क्वेश्चन छूटा था मेरे भाई, एक और क्वेश्चन क्या था यार, इसको आप लोग SW डाल देना। ठीक है, 6 प्लस रूट में 2, ये भी सेकेंड मेथड की तरह होगा, नॉर्मली है ना। करना क्या है, थोड़ा सा हिंट देते हैं। 6 प्लस रूट में 2 सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि एक परिमेय संख्या है, उसके बाद ये लाइनें लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके बराबर में क्या करना पड़ेगा, a बटे b करना पड़ेगा, फिर रूट में 2 के बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b, 6 को पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी कि रूट में 2 के बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 6b अपान में b हो जाएगा। भाई a b और 6 एक पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है, और रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों बराबर नहीं हो सकते, बट यहाँ पे बराबर हो गए, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः यह एक परिमेय संख्या है ना। तो मेरे भाई ये जो था सिद्ध करने वाले सवाल थे, इसको लगा लेना, और जल्द ही हम लोग लाइव क्लास में आप लोगों से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।